Hey, what's up guys? Welcome back once again. आज की कहानी उस समय की है जब धरती का तापमान सामान्य गति के मुताबिक काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस कारण संसार की प्रकृति अपना रंग रूप छोड़ती जा रही है। अब आर्कटिक ओशियन के पिघलने की वजह से उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे वो बाहर आ चुके हैं, जिन्होंने पूरे समुद्र को दूषित कर दिया। जिससे हुआ ये कि जो कोई समुद्री जीव थे सब के सब मारे गए या फिर उनकी ऐसी हालत हो गई उन्हें अब खाना खुद की जान को जोखिम में डालने के बराबर है। इस बीच हम एक सिंह नाम के शख्स को देखते हैं जो कि डिलीवरी का काम करता है अपनी रोजी रोटी के लिए, क्योंकि थाईलैंड जैसे शहर में अब लोग खून के प्यासे हो चुके हैं। सरकार ने भी अपनी कुर्सी छोड़ दी जिसके ऊपर अब साहू नाम का शख्स बैठा हुआ है, जिसके ऊपर पूरे शहर का दबदबा है और उसी के कुछ सामान को सिंह डिलीवरी करने के लिए लेकर जा रहा है। हालांकि वो पहले बॉक्सर रह चुका है पर समय की मार ने उसे ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया। शहर के अंदर एंटर करने पर उसका सामना कुछ लुटेरों से होता है पर वो उनका बड़ी आसानी से सामना कर लेता है। आखिर ठहरा वो एक फॉर्मर बॉक्सर जो है, इसीलिए उसने अपने सामान को चोरी होने से बचा लिया। इसी छीना झपटी में बॉक्स खुल गया, लेकिन सिंह ने उसे खोल कर नहीं देखा कि उसमें क्या है। अब उसके इस काम के बारे में उसकी बीवी रिन को भी अच्छे से पता है कि इसमें कितना खतरा है, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहती है उसको लेकर। पर इसके अलावा और कोई चारा तो है नहीं, अगर वो पैसे नहीं लाएगा तो वो खाना कैसे खाएंगे। इस बीच हम थाईलैंड के शहर के हालातों को देख सकते हैं, कैसे लोग सिर्फ गिने चुने खाने के टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं, लेकिन ये खाना इनके पास आ कहां से रहा है। तो हम आपको बता दें, जो साहू है उसके पास काफ़ी पैसे हैं और इसीलिए वो अपनी ही फैक्ट्री में चावल दाल उगाता है, फिर उन्हें शहर के लोगों में या तो बांट देता है या फिर बेच देता है, जिससे पूरा शहर खाता है। इस बीच सिंह अपना सामान लेकर साहू की फैक्ट्री में पहुंच चुका है, क्योंकि ये डिलीवरी उसी की थी। लेकिन जो मैनेजर है वो उस खुले बॉक्स को देकर बहुत भड़कता है और उन्हीं के पैसों में उस बॉक्स के पैसों को काट लेता है। हालांकि इसे सिंह का दोस्त काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस माल को बचाया था, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने उसे वेस्ट होने नहीं दिया और अपने साथ अपने गैराज ले गया। तो वहीं दूसरी ओर हम साहू को देखते हैं जिसके पास सब कुछ है, जिससे वो दुनिया की सारी चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए उसके हाथ फैलाना ही पड़ता है, और वो है उसकी बीवी की जान, क्योंकि वो पिछले 2 साल से बीमार है। उसने हर वो दवाई ले ली जिससे वो उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक डॉक्टर ने उसे बताया कि एक खास फिश के मांस की ज़रूरत है जिसे खाकर ये ठीक हो सकती है, और इसीलिए उसने अब इस फिश को ढूंढने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। तब जाकर उसे कोने में फिश मिल गई जो समुद्र की काफ़ी गहराई से निकाली गई है, क्योंकि ऊपर वाली तो सारी या तो मर चुकी है या फिर बीमार हो चुकी है। यहाँ एक और दिलचस्पी की बात है, उसी फिश से भरे कंटेनर को लेकर सिंह इनके पास आया आज सुबह, जिसका एक बॉस उसके दोस्त के पास आता है, जिसमें फिश देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे काफ़ी समय से मांस नहीं खाया। लेकिन जब सिंह ने उस फिश को देखा तो उसे वो काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि वो देखने में काफ़ी डरावनी थी। खैर, वहाँ से सिंह अपने घर को चला जाता है, जहाँ रिन आज फिर से उसे सुनाती है, इतनी देर हो गई, कहाँ था वो अभी तक। दूसरे सीन में साहू के मैनेजर शहर के कुछ बड़े बड़े लोग की पार्टी का लुत्फ उठा रहा है, क्योंकि साहू ने डिसाइड किया है कि वो लोगों को अब ये मछलियाँ बेचना शुरू करेगा। ये बोलकर वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है, और ये सच भी है, क्योंकि अब मेरी बीवी खुद ये खाने वाली है। पर सबसे पहले वो मैनेजर उसे खुद खाता और शहर के उन बड़े लोगों को भी खाने को कहता है। इसी सीन के दरमियान अब बाहर कुछ लोगों को एक मांस के टुकड़े के लिए लड़ते मरते देखते हैं, जो ये साबित कर रहा है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। खैर, यहाँ पर सब एक एक करके निवाला लेते हैं, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। लेकिन तभी अचानक मैनेजर को कुछ होने लगता है, वो काले खून की उल्टियां करना शुरू करता है, इसीलिए उसे फौरन हॉस्पिटल लाया गया। इधर रिन भी अपने काम पर जाने के लिए निकल गई। दरअसल वो इस शहर की एक लौती हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। हर रोज की तरह वो अपने काम पर पहुंची और फाइल्स को चेक करने लगी। तभी उसे डायरेक्टर ने बुलाया और बताया कि हमारे पास वो फिश आ चुकी है जिस बारे में हमने मिस्टर साहू को बताया था, जो उनकी बीवी के लिए ठीक होगी, इसीलिए अब उसे फौरन उन्हें खिला देना चाहिए। लेकिन रिन का कहना था कि अभी तक हमें उसे टेस्ट नहीं किया, वो इंसानों के लिए ठीक भी है या फिर नहीं हमें नहीं पता। पर डायरेक्टर का कहना है कि वो उसे पता है वो ठीक है, और इसीलिए उसे जल्दी से उसे एक्शन में लाना होगा, वरना देर हो जाएगी तो साहू हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं। इतने में ये लोग देखते हैं कि साहू का पूरा स्टाफ इनके हॉस्पिटल में आया है। सभी की हालत बहुत ही खराब है, पर सबसे ज्यादा मैनेजर की है। तो ये लोग तुरंत ही उसे इमरजेंसी में डालते हैं, पर इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच पाता, इसीलिए अब उसकी मृत्यु घोषित कर दी जाती है। और ये बात साहू को भी बता दी जाती है। बाकी की फॉर्मेलिटीज करने के लिए उसके पास एक नर्स गई कि तभी अचानक मरे हुए मैनेजर में जान आ गई। वो उठ खड़ा हुआ। शायद ये उसी मछली के कारण हुआ था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से किसी इंसानी दानव में बदल चुका है। उसी नर्स को वो काट लेता है, जो खुद भी उसी तरह बन जाती है, और फिर यहीं से सिलसिला शुरू हो गया। पूरे हॉस्पिटल में ये दोनों जानवरों की तरह लोगों को काटने पीटने शुरू कर देते हैं।
देखते ही देखते वो पूरा हॉस्पिटल लाल खून में सन जाता है। जिसको जहां जगह मिल रही थी वो वहीं छुपकर खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि रिन जो कि स्टोर रूम में छुपी है और उसी के साइड में एक मरीज भी है जो काफी डरा हुआ है। तो वो उसे शांत होने को कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ बाहर उस हॉस्पिटल के आसपास अब अफरा तफरी मच चुकी है, क्योंकि लोगों को कहीं से पता चल चुका है कि हॉस्पिटल में कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसीलिए सब लोग उसी के बाहर इकट्ठा होने लगे हैं। इस चीज को सिंह ने महसूस कर लेता है। यहाँ स्टोर रूम में अब माहौल काफी तनावपूर्ण होने लगा है। इसीलिए रिन आगे जाकर गेट सही से लॉक करने के लिए गई, लेकिन जब वापस आई तो वहां वो मरीज नहीं था, जो देखकर उसका खून ही ठंडा हो गया। अचानक वो कहाँ चला गया? तभी उस पर पीछे से हमला हुआ और वो तो समय रहते उसने खुद को बचा लिया और वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गई। इधर अब बाहर मिलिट्री वाले ऐलान करने लगते हैं कि आज कोई भी शख्स अंदर हॉस्पिटल में ना जाए और जो कोई भी अंदर है वो बाहर ना आए, और इसीलिए वो सभी गेट पर खड़े हो जाते हैं। पर एक शख्स था जो कि बाहर आ रहा था, इसीलिए सोल्जर उसे शूट कर देते। तब उसे लगा कि वो मर चुका है, लेकिन जब वो उसके करीब गए तो उसने उसे काट लिया, जिससे वो उसी दानव में बदल गया और अपने ही साथियों को काटने लगा। ये सब देखकर बाहर खड़े सभी लोग सहम से जाते हैं, अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सिंह ऐसे घर नहीं भाग सकता, क्योंकि उसकी पत्नी अंदर ही फंसी हुई है, वो भी अकेले। इसीलिए वो अंदर घुसा, पर अंदर का माहौल देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हर तरफ लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, नोच रहे हैं। इस बीच रिन जो कि बाहर आ चुकी, लेकिन जब उसने आसपास की चीजों को देखा तो उसे अंदाजा हो गया कि कुछ ही पल में चीजें कितनी ज्यादा भयानक पूर्व हो चुकी है। इतने में उसे अपने पति की आवाज सुनाई दी, जो कंट्रोल रूम तक पहुंच गया था और उसे माइक के जरिए बता रहा है कि अब उसे कहाँ आना है। इतने में उसी रूम में कुछ दानव आ जाते जिनसे सिंह लड़ना शुरू करता है। तो वहीं नीचे हॉल में अब तेजी से दानव बढ़ते जा रहे हैं। वो सभी अब ऊपर वाले फ्लोर पर चढ़ चुके हैं ताकि कुछ और लोग उन्हें मिल सके अपनी भूख को खत्म करने के लिए। वहीं कुछ लोग अब सिंह के सामने भी आ रहे हैं, जिन्हें वो मार तो रहा है, पर उनकी तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इन सब में हम रिन की दोस्त परी के बेटी को देखते हैं, जो आज उसके साथ आया था हॉस्पिटल में, पर उसकी माँ कहीं चली गई है। उसे ये तो नहीं पता वो खुद मुसीबत में है, क्योंकि उसके पीछे वो सभी पड़ चुके हैं, किसी भूखे नंगे जानवर की तरह। उन्हें बचाने के लिए वो एक बेड के पीछे छुप जाती है। वो वहां भी आ गया और उसे खाने वाले थे कि समय रहते वहां सिंह आ गया, जिसने उसकी जान बचा ली। इस दौरान हम बाहर जा रही एक छोटी सर्वाइवर बच्ची को देखते हैं, क्योंकि वहां मिलिट्री वाले थे जो शायद उसकी मदद कर दे। तभी वहां मदद मांगते हुए हॉस्पिटल का गार्ड आता है, पर आर्मी को लगता है कि वो शायद इन्फेक्टेड है और इसीलिए वो उसे शूट करके खत्म कर देते हैं उस बच्ची के सामने ही। अब बीमारी को इतनी तेज बढ़ते हुए देखकर सरकार अब फैसला करती है कि वो इस हॉस्पिटल को उड़ा देगी, क्योंकि अगर ये वायरस बाहर आ गया तो ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। ये फिर पूरी दुनिया भी हो सकती है, क्योंकि ये किसी हवा की तरह फैलता है। और इसीलिए इन्होंने उस हॉस्पिटल की इमारत पर टाइम बम लगा दिया, जिसके 40 मिनट का टाइमर लगा है। पर इन सब बातों से अनजान सिंह अपनी बीवी को ढूंढने में लगा हुआ है, उसी छोटे बच्चे के साथ, जो उसे बताता है कि इन सभी के सर पर वार करो, तब जाकर ये आसानी से मरेंगे। तो वो ऐसा ही करता है, जिससे वो सच में जल्दी मर जाते हैं। अब ये लोग धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बनी का कहना है कि हो सकता है कि रिन उसकी माँ के साथ हो, क्योंकि आज सुबह वो उन दोनों के साथ में ही आया था। पर उधर रिन की हालत तो खराब थी, क्योंकि ऊपर से वो इन सब बातों से अनजान थी कि बाहर क्या होने वाला है। इसीलिए जैसे तैसे करके बड़ी होशियारी से खुद को सेफ रखने की कोशिश करती है और पहुंचती है कंट्रोल रूम में, जहां कैमरा पर उसने देखा कि मिस्टर साहू का रूम अभी भी सेफ है। वो सीधा उन्हीं के पास चली और डोर को पीटने लगी। उसने गेट को खोला और रिन को अंदर ले लिया, और तब इसने सब कुछ बताया कि असल में बाहर क्या चल रहा है। जो सुन साहू भी दंग रह गया, लेकिन वो उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, गवर्नमेंट मुझे ऐसे मरने नहीं देगी, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। और उसका कहना सही भी था। सरकार हाई कमांड के लोग अब उसे बम के फटने से पहले साहू और उसकी बीवी को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पर साहू बताता है कि उसकी बीवी को एक अजीब सी बीमारी है, जिसमें हर समय उसे खून की डिप लगी रहती है और खून खत्म हो रहा है, इसीलिए तुम्हें कहीं से खून का इंतजाम करना होगा, वरना ये मारी जाएगी। रिन का तो यही काम ही था, लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि वो ये करेगी कैसे। पर अगर नहीं किया तो वो डॉक्टर किस बात की है। इसीलिए उसने हिम्मत बांधी और कहा कि ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। इस बीच दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंह और बनी दोनों भागते भागते ऊपर आ जाते हैं, जहाँ बनी को अपनी माँ दिख जाती है, जिसके पास जाकर वो जोर से गले लगाता है। लेकिन तभी सिंह गौर करता है कि परी के कंधे पर बाइट किया हुआ है, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसीलिए वो बनी को पीछे खींच लेता है। लेकिन एक बच्चे के लिए अपनी माँ से दूर जाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए दूर होने के बाद भी वो वापस उसके पास चला गया। लेकिन अब परी ने खुद उसे अपने से दूर कर दिया, क्योंकि वो अपने ही बेटे को नहीं काटना चाहती, जिस कारण से उसे खुद के कमरे में बंद कर लिया। तब बनी ने अपनी माँ को उस हैवान में बदलते हुए देखा, जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। परी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, और इसी तरह से दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अब इन्हें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं।
पर सिंह परेशान है कि आखिर रिन कहाँ पर है। रिन तो खून लेने के लिए बाहर गई है क्योंकि उसे अपना फर्ज जो निभाना है। इधर ये दोनों भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं और नीचे से आर्मी अब ऊपर आ रही है क्योंकि उन्हें साहू को जो बचाना था। अब सिर्फ 9 मिनट ही बचे हुए हैं बम को फटने में, इसीलिए पहले ही टेरेस पर चॉपर खड़ा हुआ है ताकि जैसे वो ऊपर आए इन्हें लेकर उड़ जाए। पर वहाँ रिन की तो हालत खराब है। हालांकि उसे खून तो ले लिया है पर उसके पास अब ढेर सारे दानव आ गए हैं जिन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया। शायद यही उसका अंत है। लेकिन तभी पीछे से सिंह आ गया। वो उसे ऐसे मरने तो नहीं देगा। उसने उन सभी को मार डाला। इतने में साहू भी आ गया अपनी वाइफ को लेकर, तो उसने उसे खून दे दिया। फिर ये लोग आगे जाने लगे। तब तक आर्मी भी आ गई, जिन्हें देख साहू ने कहा कि अब उन्हें आने दो, हम सब साथ में चलेंगे। आर्मी को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन जैसे ही सिंह आ गया उन्हें लगा कि शायद ये इन्फेक्टेड है, इसीलिए उन्होंने उस पर गोली चला दी जिससे वो वहीं गिर पड़ा। और ये देखकर रिन रोने लग जाती है, वहीं बैठ गई। तब हम देख पाते हैं कि तेज बारिश होने लगी है जिससे बहुत ही अजीब हुआ। पानी के पड़ते ही जितने भी मरे हुए दानव थे वो सभी फिर से जिंदा हो जाते हैं। और उसी में साहू की पत्नी भी थी जिसे अब होश आने लगा है। उसने भी उस मछली को खाया, यही कारण है वो भी अब उसी की तरह बनने लगी है। लेकिन साहू अपनी पत्नी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए अंत में उसकी ही पत्नी उसे काट कर अपने पहला शिकार बनाती है। अब उस बारिश के आसपास वाले भी जिंदा हो चुके हैं, इसीलिए आर्मी उसे लड़ने लग जाती है। लेकिन वो संख्या में बहुत ज्यादा है और इसीलिए आखिर में वो सभी मारे गए जो अब इन दोनों की ओर बढ़ रहे हैं। पर सिंह खुद के सामने अपनी बीवी को कुछ होने नहीं दे सकता। मैन इन लव इसी को कहते हैं। एक ने अपनी बीवी से खुद को कटवा लिया, दूसरी उसी तैयारी में है। अब जितने भी सोल्जर थे वो भी इन्फेक्टेड हो चुके, इसीलिए सिंह को उसे लड़ना पड़ जाता है। लेकिन टाइम उसके पास बहुत कम है क्योंकि बम किसी भी समय फट सकता है। इसीलिए उसने बड़ी ही चालाकी से खुद को इन दोनों के रूम में बंद कर दिया, जहां पर रिन उसे कंधे की गोली बाहर निकालती है ताकि उसे थोड़ा आराम मिल सके। पर ऐसा यहीं पर छुपे रहने से कुछ नहीं होगा। अगर ज्यादा देर हुई तो चॉपर चला जाएगा। इसीलिए तीनों अब टेरेस की तरफ जाने लगे। पर इनके पीछे पूरी सेना थी दानवों की, जिनसे सिंह अकेले ही लड़ रहा है। और इसीलिए वो इनसे कहता है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रिन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो ऊपर पहुंच गई जहां उसने आर्मी से कहा कि उसके पति आते ही होंगे, वो बस थोड़ी देर रुक जाए। उन्होंने भी इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि अब टाइम खत्म हो रहा है तो फ्लाई करने का डिसाइड कर लिया। अब इन दोनों को भी उसमें बैठना पड़ जाता है। लेकिन अभी भी रिन बोल रही है कि रुक जाओ थोड़ी देर। ये लोग नहीं माने। इतने में उसे देखा कि सिंह लड़ते मरते हुए ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन उसके पीछे हजारों दानवों की फौज थी। अगर ये चॉपर को नीचे उतारेंगे तो इनकी भी जान जानी है। तो आर्मी ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, जिस चीज को अब सिंह भी समझ चुका है। यहीं पर उसका अंत है। पर वो ऐसे नहीं मरेगा, बल्कि लड़ते लड़ते मरेगा, क्योंकि वो एक बॉक्सर रह चुका है और इसीलिए उसने अपनी आखिरी सांस तक कोशिश की। कुछ देर और जिंदा रह जाएगा, लेकिन आखिर में सभी ने मिलकर उस पर हमला किया और उसे भी अपनी तरह बना लिया। ये सारी चीजें ऊपर से रिन देख रही थी। सिंह अगर चाहता तो नीचे से ही लौट जाता, पर उसने खुद के प्यार के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया और बचा भी लिया अपनी पत्नी को। लेकिन किस्मत को उनका मिलना दोबारा मंजूर नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद पूरी इमारत ब्लास्ट हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है रिन की आंखों के सामने, और वो रोती रह जाती है। कहानी का आखिरी सीन में हम रिन को देखते हैं जो कहीं शहर से दूर वीरान कहीं दूर खड़ी है, जहां वायरस अभी तक पहुंच नहीं पाया और अब वो प्रेग्नेंट भी है। आज उसे सिंह की बहुत याद आ रही है, लेकिन तभी उसे किसी की गुर्राने की आवाज आती है। दूसरी तरफ हम सिंह को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी जिंदा है। क्या वो आगे जाकर रिन से मिल पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।